दोस्तों, बाजार आज धड़ाम हो गया और निफ्टी सेंसेक्स में भारी गिरावट हुई और निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए जो थे वो सुहा हो गए। तो जानते हैं दोस्तों कि क्या वजह थी, क्यों मार्केट गिरा, क्या रीज़न थे मार्केट के गिरने के। सबसे पहला रीज़न जो है दोस्तों वो है प्रॉफिट बुकिंग। मैं कोई धमकी नहीं मानूंगा, कोई ट्रम्प व्रम्प जो कर रहे हैं वो बहुत दिन से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझते हैं कि भाई मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। इस लेवल पे यहाँ ऑल टाइम हाई होता है। मैंने हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि ऑल टाइम हाई जो है वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, लोग सेफली अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर एक रीज़न तो ये है, जो सबसे वैलिड रीज़न है मेरे हिसाब से। सेकंड रीज़न है दोस्तों ट्रम्प। ट्रम्प जी क्या करने वाले हैं, उन्होंने एक बिल पास करवाया जिसमें वो कुछ कंट्री पे बहुत भारी टैरिफ लगा सकते हैं जो भी रसिया से ऑयल बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वो 500% की हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन मार्केट है उसको वो पसंद नहीं आ रही वो चीज़ कि हाँ, जो वहाँ पे जो बिल पास हो गया है वहाँ पे यूएस में कि वहाँ पे ट्रैफिक बोला हूँ मैं, टैरिफ जो लगेगा वहाँ से इंडियन मार्केट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा, जब तक मैं ये मानता हूँ कि जब तक 25,000 का लेवल नहीं टूटता है, 25,000 का लेवल, तब तक कोई भारी गिरावट की संभावना नहीं है। अभी मैं अगर कहूँ तो मार्केट जिस लेवल पे जहाँ पे उसको अपना सेकंड लो ब्रेक करना है वहाँ पे उस लेवल पे है, नो डाउट। नो डाउट ये वो लेवल है जहाँ पे उसको अपना लो ब्रेक करना है, फर्स्ट लो, ठीक है। तब जाके ही मैं वो समझूंगा कि हाँ भैया अभी तक मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट करता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं समझूंगा कि हाँ, यहाँ पे एक गिरावट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी मार्केट हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो, सब लोग को पैनिक करने के लिए फेक ब्रेकआउट हो ये वाला। मैं मेरा जो जो जिस तरह से मार्केट को मैं समझता हूँ उस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस तो यही लेवल है, ठीक है, जो कि है मेन लेवल 25,700 का लेवल, ठीक है। ये लेवल भी एक तगड़ा सपोर्ट लेवल है। नो सॉरी, मैं रेजिस्टेंस बोला लास्ट में, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है जो मैंने यहाँ पे रेड कर रखा है, और सपोर्ट लेवल ये वाला है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो ये वाला लेवल आके ही रहेगा 25,300 का, इसको कोई रोक नहीं सकता उसके बाद, ठीक है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे भी मार्केट सब सस्टेन कर सकता है, ठीक है। दो तीन चीज़ें हैं दोस्तों मार्केट को गिराने के लिए, जो ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अभी टैरिफ का जो मैंने आपको बता दिया है कि टैरिफ लगातार ट्रम्प जी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लगातार फोकस में है कि टैरिफ बढ़ेगा, टैरिफ बढ़ेगा, रसिया से ऑयल बाय मत करो। तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखती है तो वह वहाँ पे बाय कर रही है। बट देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है। और आरएसआई वगैरह भी काफ़ी वीक हो रहा है, तो जो कि थोड़ा सा मतलब मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे आरएसआई वीक हो रहा है, ठीक है। आरएसआई मेरा मेन इंडिकेटर है जो कि जहाँ को मैं जिसको मैं देख के ही काम करता हूँ, ठीक है। आरएसआई और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा जिन पे बिलीव करता हूँ। तो आरएसआई वीक हो रहा है, नो डाउट। 50 के ऊपर, 50 से नीचे चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है टैरिफ। सेकंड फैक्टर है एफआईआई डीआईए। एफआईआई डीआईए तो डेली बाई कर ही रहा है, लेकिन एफआईआई डेली सेलिंग कर रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि मार्केट में हर बार एफआईआई अपने यहाँ से माल उठा के कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है। तो कौन सी कंट्री में कर रहा है वो तो पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ से जो भी उनकी है वो यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं और अपने कहीं और बाय कर रहे हैं, पता नहीं है। दूसरा, एक तीसरा जो फैक्टर जो है दोस्तों वो है आईटी स्टॉक्स, ठीक है। आईटी स्टॉक्स में बहुत दबाव है क्योंकि आईटी जो सेक्टर हमारा है कहीं ना कहीं यूएस से बेस्ड है, ठीक है। यूएस की कंपनियां हैं वहाँ पे भी बेस्ड है, वहाँ पे भी हमारा सेक्टर काम करता है। तो वहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आईटी सेक्टर आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से, बहुत सालों, इवन साल हो गए काफ़ी, तो ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। तीसरा है यूएस अगर
कुछ भी ऐसे करता है, कोई भी बड़ा टैरिफ यूज़ करता है, तो इसमें पूरा एशिया, जो हमारा पूरा एशिया का बाज़ार है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में वॉलीटिलिटी काफ़ी रहेगी। ठीक है, वहाँ पे हलचल रहेगी और जो बाज़ार है वो अपने आप को समझ नहीं पाएगा कि उसे कौन सी डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं करते। यूएस अपने आप में बहुत बड़ा बाज़ार है। ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो कहीं ना कहीं वो और कंट्रियों को दबाव में बनाना चाहता है, तो इसलिए भी यहाँ पे मार्केट में इस तरह की न्यूज है। तो वो भी मार्केट डेफिनेटली उसको भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है दोस्तों, आपको ये बात पता है कि नहीं है। थोड़ा चार्ट को क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैंने थोड़ा वॉल्यूम हटा दिया। मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी न्यूज़ में गिर जाता है, बड़ी बड़ी न्यूज़ में भी नहीं गिरता है। ठीक है, उसको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 26 ये जो लेवल है 26,300 का, ये लेवल से मार्केट नीचे आया। ठीक है, ऑल टाइम हाई डबल टॉप भी बन गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे कि डबल टॉप बन गया मार्केट में और मार्केट यहाँ से नीचे गया। और मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपको जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर ब्रेक नहीं हुई। प्रॉपर ब्रेक किसको बोलते हैं दोस्तों? एक कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए। ठीक है, ये एक प्रॉपर ब्रेक होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी ट्रेंड लाइन वहीं पे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो प्रॉपर ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरा चार्जिंग थोड़ा ख़त्म हो गया था और मैं भूल गया कि चार्जिंग भी करना है, तो इसलिए थोड़ा सा। तो अभी ट्रेंड लाइन प्रॉपर ब्रेक नहीं हुआ और ये जो लेवल है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ग्रीन, ये ब्लू लेवल है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों कुछ समय हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल में काम करे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ, अगले महीने बजट है। ठीक है, 1 तारीख को, 1 फरवरी को, तो अभी 8 जनवरी है, तो कुछ 20 दिन हो रखे हैं। तो दोस्तों अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट मेरा हो चुका है फ़िलहाल। तो जो अभी कल मेरा पॉजिटिव था जिस तरह से ये कैंडल को देख के, बट वहाँ पे सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। और अगर अब मैं आपको सच बताऊँ ना, तो आप कॉल पुट रेशो भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप कॉल राइटिंग देख लो दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ की कॉल राइटिंग देख लो, कॉल पुट राइटिंग देख लो। अगर आप कॉल पुट राइटिंग देखना समझते हो, इसको समझना चाहते हो, तो बताना मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो कॉल राइटिंग, ये कॉल राइटिंग है, यहाँ पे कॉल है। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 33,000 करोड़ की यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है और 36,000 करोड़ की पुट राइटिंग हो रखी है। कहीं ना कहीं पुट साइड में ज़्यादा लोग हैं अभी भी, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो मेन सेक्टर है, जो मेन रेजिस्टेंस हो, वो इन लेवल पे होगा। ठीक है, 25,000 26,000 के लेवल पे। ठीक है, ये जो ये लेवल है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ आपको, ये लेवल जो है ये मेन होता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे 20,000 है, यहाँ 50,000 है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 23,000 है। तो कहीं ना कहीं मार्केट गिरने की दिशा में ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, बढ़ने की दिशा में कम दिख रहा है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन होता है दोस्तों कि अब अगर पुट राइटिंग ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मार्केट में।
ऊपर से बात कर लेते हैं तो FII का डेटा की FII रोज़ सेलिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया आज भी उन्होंने बड़ी सेलिंग करी है। ओवरऑल बाइंग हुई है, लेकिन 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की बाइंग बड़ी मैटर नहीं करती मार्केट के लिए, और वहाँ पे भी इसीलिए मार्केट ने इतना आपका पोर्टफोलियो भी डेफिनेटली आज थोड़ा सा रेड हुआ होगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी ने 260 पॉइंट, इवन जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है तब तक तो मैं फिर भी ठीक मानता हूँ, लेकिन अगर 25,000 के नीचे जाता है, 25,000 बड़ा लेवल है यहाँ पे, 800 पॉइंट की 850 पॉइंट है 25,000 के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मार्केट को कहीं ना कहीं इस लेवल से, यहाँ से इस लेवल से 25,200 300 या फिर ये लेवल अगर आता है तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट रहता है। थोड़ा मैं अभी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो कल का मार्केट भी काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल के मार्केट में कितनी सेलिंग होती है, आज डेफिनेटली सबका पोर्टफोलियो रेड हुआ होगा, चाहे कितने भी अच्छे स्टॉक्स ले लो आप, आज आपका पोर्टफोलियो रेड हुआ ही होगा, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। क्यों, ठीक है, मोस्टली स्टॉक आज गिर रहे थे। अगर आप देखेंगे एडवांसिंग डिक्लाइन रेशियो, तो यहाँ पे 33 स्टॉक्स गिर रहे थे, जहाँ पे 5 स्टॉक बढ़ रहे थे, ठीक है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 21 स्टॉक गिर रहे थे, 4 स्टॉक बढ़ रहे थे, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इस तरह के 4 स्टॉक्स में बैठना, ठीक है दोस्तों। और गिफ्ट निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है वो भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। FII की एक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, तो पता नहीं कौन सा सही है, ईश्वर ही जाने। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा टॉप गेनर स्टॉक्स। आज ऐसा नहीं है दोस्तों कि मार्केट गिरा तो टॉप गेनर स्टॉक नहीं रहेंगे, टॉप गेनर स्टॉक्स हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शोभा, ट्राइडेंट, निवाबूपा एंड इंडिया सीमेंट, अल्काइम लैब, ये स्टॉक्स आज टॉप गेनर स्टॉक्स से। वहीं बात करते हैं 52 वीक हाई जिन स्टॉक्स ने लगाया, वहाँ पे NMDC, MCX, AI इंजीनियरिंग, पॉलीकैब एंड इंडिया सीमेंट थी। और बात कर लेते हैं दोस्तों अगर टॉप लूजर स्टॉक्स की, वहाँ पे BHEL, सिग्नेचर, ट्रायल, ये स्टॉक्स हैं दोस्तों जो 52 वीक जो टॉप लूजर स्टॉक्स थे। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों 52 वीक लो जिन स्टॉक्स ने लगाया, वहाँ पे अडानी विलमार है, वर्लपूल है, ब्लू जेट है, मान्यवर एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। तो वहाँ पे IX, ओलेक्ट्रा, EM क्योर, सोलार इंडस्ट्री एंड इंडिया सीमेंट। सोलार इंडस्ट्री है, हाँ, यस। तो दोस्तों ये हैं, और जिन स्टॉक्स में दोस्तों टॉप वॉल्यूम है वहाँ पे ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट का स्टॉक दोस्तों बहुत समय से कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है, बहुत समय से, ठीक है। तो सही समय जब आएगा, स्टॉक्स में लोग इंटरेस्टेड क्यों हैं मैं आपको बताऊं। अभी मैं ट्राइडेंट का चार्ट खोलता हूं आपके सामने, ठीक है, बताता हूं। ट्राइडेंट, तो दोस्तों ये है ट्राइडेंट का चार्ट, ठीक है दोस्तों। ये देखो आप अगर समझदार हैं, आपको चार्ट रीडिंग समझ में आती है, तो ट्राइडेंट का चार्ट यहाँ पे आपके लिए मैंने खोल दिया है, ठीक है। तो ट्राइडेंट का चार्ट क्या किया है दोस्तों, 8 रुपये का स्टॉक्स 67 रुपये का हो गया था, ठीक है, आज की डेट में 27 रुपये का है, तो कोई बुरा नहीं है ना, बुरा नहीं है। मार्केट क्या करता है, मार्केट आपको पहले बढ़ाता है फिर ठीक करता है, उसकी जो वैल्यूशन है ना दोस्तों, वो हमेशा मार्केट करेक्ट करता है कहीं ना कहीं से, इस बात को आप याद रखो, ठीक है। मार्केट में जो वैल्यूशन, जो मार्केट जो आपका कोई भी स्टॉक, कितना भी अच्छा स्टॉक आप ले लो, मार्केट उसको करेक्ट करती है, ठीक है। अगर अब कोई स्टॉक अनशंट भाग गया ना, तो मार्केट उसको करेक्ट करेगी, ठीक है। अगर इसके फंडामेंटल को थोड़ा टच कर दें हम लोग, ठीक है, तो फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं ट्राइडेंट के, ठीक है। तो ये है दोस्तों, अच्छी कंपनी है, ठीक है, डिविडेंड भी देती है, ROC ROE भी ठीक है ओवरऑल, ठीक है। और जो भी है बाकी कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है 18 है, कंपनी का पी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, कंपनी का पी थोड़ा ज़्यादा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो कंपनी का पी 58 था लास्ट टाइम जब मार्केट में, यहाँ पे 2024 में 58 था, नाउ इट इज़ 31, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कंपनी ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, इसके पी को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करी है,
ठीक, कंपनी अपना जो डेट है वो रिड्यूस कर रही है, डिविडेंड भी देती है बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस वगैरह सब हैं, कंपनी ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं करी है, और कंपनी में थोड़ा बहुत डेप्ट भी है, जो कि लोन भी है कंपनी में। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर देखो 2022 में 14,000 करोड़ थी, 23 में भी उतना ही थी लगभग, 24 में थोड़ा बढ़ गई है, और 25 में भी और अच्छी हुई है। तो कभी ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर हुआ है, मार्केट ने उसको थोड़ा बहुत ऊपर लिया है। 2014 में जो थी, 2019 में जो है, और 2025 में जो है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों की सेल्स में। ठीक है, तो काफ़ी ये भी चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देख लो दोस्तों कि कंपनी अपना रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ा रही है, और बोरिंग्स को लगातार कम कर रही है। कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव मेरे को लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल कंपनी का जो प्रमोटर है वो भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है बराबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। FIDI बहुत ही छोटा पार्ट होल्ड करते हैं, और मोस्टली जो पार्ट है वो होल्ड करती है कौन सी, प्रमोटर, और बाकी पब्लिक जो है हम लोग हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा है कंपनी का। जो 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 भी अगर मैं फंडामेंटली बात करूँ तो कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा ठीक हो चुका है फिलहाल के लिए। और अभी इसने समय क्या लिया है यहाँ पे, 2022 से लेके 2025 तक इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, इवन ये लॉस में ही है। जो भी इन्वेस्टर्स में घुसे होंगे यहाँ पे, फोमो में बाइक किया होगा जिन्होंने, वो यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं लॉस में होंगे, और बहुत गहरे लॉस में होंगे। तो स्टॉक्स अभी अपने ट्रेंड लाइन की को भी फॉलो कर रहा है बराबर। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ मैं कि यहाँ पे स्टॉक्स में इतना हैवी वॉल्यूम क्यों है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि जब स्टॉक छोटा है, जिस स्टॉक का प्राइस छोटा है, वो बहुत बड़ा बन जाएगा एक दिन, और आप बहुत रईस बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत डीप समझा दिया ये चीज़, कोई ऐसा बताएगा भी नहीं आपको। ठीक है, छोटे प्राइस होने से, 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये होने से, आप क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है दोस्तों। मैं वही मूवी, अगर मैं एक मूवी की बात कर लेते हैं, सपोज कि मैं एक मूवी, सलमान खान की मूवी वो अच्छी चलती है और शाहिद कपूर की नहीं चलती है, मान लेते हैं, ऐसा नहीं है वैसे। ठीक है, तो लोग सलमान खान पे पैसा ज़्यादा लगाना चाहेंगे, शाहिद कपूर पे नहीं। या बोल देते हैं कि एक घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ता है, एक घोड़ा थोड़ा कम दौड़ता है, तो जो घोड़ा अच्छा दौड़ता है ना, लोग उस पर पैसा लगाना चाहते हैं। तो आप वो लंगड़े घोड़े पे पैसा क्यों लगा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी स्टॉक्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता हूँ। तो आप जो भी बाइंग करेंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा डिस्क्लेमर था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको आप सीखो, मतलब चीज़ों को देखो कि हाँ, जो छोटा स्टॉक है तो वो उसमें हैवी वॉल्यूम, भाई तुम सीखना नहीं चाहते हो ना, सिंपल बात ये है, आप सीखना ही नहीं चाहते हो। सीखोगे तो आप समझ में आ जाएगा ना कि इस स्टॉक में डूबती हुई गंगा में तुम पाँव क्यों रख रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने गंगा माँ का नाम ले लिया, लेकिन आप डूबती हुई नाव में पाँव नहीं लग सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छे स्टॉक्स में बाई करो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, ट्राइडेंट एक बहुत बढ़िया कंपनी है, मैं इवन खुद मैं उसके प्रोडक्ट खरीदता हूँ, बट उसका शेयर नहीं अच्छा है ना यार, क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ और स्टॉक्स हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, NMDC, BHEL, अलोक इंडस्ट्री। तो दोस्तों वही है अलोक इंडस्ट्री, आप देख लो चार्ट खुद खोल के और समझ जाओ। आई होप दोस्तों मैं इसको ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा बियरिश हो चुका है निफ्टी का, और देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से कमिंग डेज में मार्केट इसको कैसे लेता है। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे US के साथ जो टैरिफ का चल रहा है पंगा, वो अगर थोड़ा शॉर्ट आउट हो जाए तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएं, और एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो भी स्टॉक्स इस समय आप समझो कि मेला लग गया है, और यहाँ पे आपको ये मेला लगा हुआ है और आपको स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं। ठीक है, एक सेल लगी हुई है, सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं अच्छे स्टॉक्स को आप
अपने स्टडी के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो दोस्तों, और मैं भी डेफिनेटली करूँगा। देखते हैं फ्यूचर में कैसे मार्केट चलता है। तो आई होप वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 20 मिनट का, तो मैं इतना लंबा बनाना नहीं चाहता था, आज बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।